आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर देश के मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाएं, तो सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, हमारे ज़मीर पर भी उठता है। ये तस्वीरें डिंडौरी जिले के करंजिया विकास खंड की हैं, जहां चकमी ग्राम पंचायत के हड़सत्ती और देवतराई गांव के करीब 25 बच्चे रोजाना मौत से जंग लड़कर स्कूल पहुंचते हैं। नन्हे नन्हे कदम जब तेज बहाव वाली सिवनी नदी को पार करते हैं, तो हर लहर एक खतरे की घंटी बन जाती है। इन मासूमों के साथ उनके अभिभावक भी नदी पार करते हैं, लेकिन हक की बात करें तो ये साथ नहीं, मजबूरी है, क्योंकि वर्षों से पुल बनाने की मांग करने के बाद भी प्रशासन ने सिर्फ दिलासा दी है, समाधान नहीं। बरसात के मौसम में तो हाल और भी बदतर हो जाता है। जंगल और ऊपरी इलाकों में बारिश के बाद अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे बच्चों की जान को हर दिन नया खतरा झेलना पड़ता है। डर लगता है, बहुत लगता है। नाला में नकना, सिवनी नदी में नकने में बहुत डर लगता है। बहुत जम के बाढ़ भी आ रहा है, इसमें भी समय में बहुत दुर्घटना भी हो चुका भी है कई गाँव में। बहुत ही लंबा नाला है। तो बच्चों को आप खुद पार कराते हैं? एक से अभिभावक लोग? हाँ, खुद पार नकाते हैं। पारी की पारी आते हैं, सबका पारी अलग अलग रहते हैं। बरसात भर में आना पड़ता है, नकाना पड़ता है बच्चन को। और जब ज्यादा बाढ़ रहती है तब क्या करते हैं? ज्यादा बाढ़ हो जाता है तो ये उतर जाता है नाला में, पानी कम हो जाता है, तब नकाना पड़ता है। तो कई दिन स्कूल भी नहीं जा पाते होंगे बच्चे? कई दिन नहीं जा पाए। कितने बच्चे आते हैं उस तरफ से? यहाँ 18, देवतराई से 5, टोटल 23। अच्छा, आप लोगों ने मांग भी की है पुलिया के लिए कई बार? बहुत मांग कर देखी हमने, पर ये आ ही नहीं रहे। कोई पढ़ते हो आप? आकाश यादव। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? चौथी। कहाँ पढ़ते हो? ये जब नदी पार करके स्कूल आते हो आप, तो डर लगता है आपको? जी। क्या लगता है, कैसा लगता है बताइए? डर लगता है। क्यों लगता है डर? क्या आ जाएगा? कौन रहता है साथ में जब आप नदी पार करते हैं? तो जी रहते हैं? पापा जी रहते हैं। बोईराह से आते हैं, ये नदी के ऊपर अपना घर है। यहाँ बाढ़ आता है तो बहुत दिक्कत होता है बच्चन के लिए, नहीं आ पाते हैं। कितने बच्चे आते होंगे उस तरफ से? अब 8-9 बच्चे आते हैं। तो बाढ़ आएगा तो नहीं आ पाते हैं, बहुत बार डर लगता है। पुलिया के लिए मांग भी की आप लोगों ने कभी, यहाँ पे पुल बनाने के लिए? बहुत दिन से बोल रहे हैं कि पुलिया बना दो करके, नहीं बना रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इसको नदी को आप पार करते होंगे तो कई बार पानी बढ़ जाता होगा? डर लगता है, पूरा आ जाता है तो कभी छाती भर, कभी घोंघा भर, ऐसे नकाते हैं बच्चन को। स्कूल आने के बाद यहाँ बाढ़ आ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। ये प्राथमिक शाला बोईराह स्कूल है, इसमें मतलब बच्चे टोटल 53 हैं और एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। सर, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नदी पार करके यहाँ पढ़ने आते हैं? नदी के उस पार 2 गांव हैं, देवतराई और हड़सट्टी, जिसमें टोटल 25 करीब लगभग बच्चे आते हैं। तो जोखिम भरा होता होगा नदी पार करके? जोखिम भरा तो रहता है, क्योंकि जिस समय बरसात का सीजन चालू हो जाता है उस समय बाढ़ आ जाती है। बच्चे बड़ी मुश्किल से, एक तो मैं मना ही करके रखा हूँ साफ सुथरा कि काय को कोई बच्चे रिस्क में ले। मैं जिस दिन पानी बहुत तेज गिरता है और बाढ़ आ जाती है, उस दिन मैं मना कर देता कि बच्चे स्कूल उस दिन नहीं आना। तो नदी तो पार करके ही आते होंगे? हाँ, नदी पार करके ही आते। जब नदी कम रहती है, मतलब बाढ़ नहीं रहती, नदी पार करके आना पड़ता है। ये बरसात हो चाहे गर्मी हो, पार करके ही आना ही पड़ता है। कोई पुल वगैरह कुछ नहीं? पुल वगैरह की व्यवस्था नहीं है। पुल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों को, पुल बनने से बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। पुल बन जाता है जैसे तो बच्चे टाइम टेबल से आएंगे, और जैसे बच्चे उस पार से आते हैं, बरसात के सीजन में क्या है कि 3 महीने वैसे ही उन लोग स्कूल ढंग से नहीं आ पाते। मैं बताना चाहूँगा ग्राम पंचायत चकमी के पोषक ग्राम बोईराह और बोईराह के हड़सत्ती मोहल्ला और देवतराई मोहल्ला, 2 मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ से नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, हड़सत्ती से 18 बच्चे और देवतराई से 5 बच्चे, टोटल 23 बच्चे लगातार बरसात के मौसम में आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पर पुल नहीं होने के कारण हड़सत्ती से सिवनी नदी में अपने जान जोखिम में डाल कर के बच्चे यहाँ से 1.5 किलोमीटर हड़सत्ती से पढ़ाई करने आते हैं। सर, तो इसमें पुल बनाने के लिए आपने कहाँ
इसमें सिवनी नदी में पुल बनाने की मांग मैं 2022 से लगातार कर रहा हूं आवेदन के माध्यम से, और पिछले सत्र मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं अवगत कराने का कोशिश किया, लेकिन उस सोशल मीडिया के माध्यम से भी शिक्षा विभाग के द्वारा उस वीडियो को निराधार बताया गया, गलत बताया गया। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों से भी आपने गुहार लगाई? जनप्रतिनिधि, जिले के विधायक जी और सांसद जी, और फिर हमारे कलेक्टर महोदय, इससे पहले कलेक्टर महोदय थे, उससे भी हम आवेदन के माध्यम से यहाँ की समस्या को बताया, यहाँ सिवनी नदी में पुल बनाने की मांग की है। कहीं ना कहीं जब बच्चे नदी पार करते हैं तो जोखिम भरा होता है वो। जी, सिवनी नदी में बरसात के मौसम में लगभग यहाँ 23 बच्चे हैं सर, उसमें से आधे बच्चे बरसात के मौसम में उनके माता पिता जहाँ कहीं कोई बड़ा दुर्घटना ना हो जाए ऐसा करके अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाने में या पहुँचाने में कतराते हैं बरसात के मौसम में। ये इलाका बैगा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जहाँ विकास के तमाम दावे केवल कागजों पर सजे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ रही है। सरकारी फाइलों में ये गांव शायद प्रगति के रास्ते पर हो, लेकिन जमीन पर आज भी ये नौनिहाल जीवन और शिक्षा के बीच बहती नदी में जूझ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि पुल कब बनेगा, सवाल ये है कि इन बच्चों की जिंदगी की कीमत सरकार कब समझेगी।